आप सभी को जय मसीह। आज पैशन वीक का दूसरा दिन है, यानी कि होली मंडे। परमेश्वर की उपस्थिति में हमने देखा, जब हम कल आराधना में थे, यरूशलेम में परमेश्वर का विजय प्रवेश, एक ऐसा विजय प्रवेश जो भीड़ थी उसको भी नहीं पता कि किस चीज का हम जश्न मना रहे हैं या कौन सी जीत का जश्न मना रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानता था कि अब बारी जो है मेरी लोगों को और इस जगत को मेरी और मेरे पिता की महिमा को दिखाऊं। और इस 7 दिन के अंतराल में जो जो घटनाएं घटी, जो जो चीजें हुई, परमेश्वर की वो अनफॉरगेटेबल थी, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी ख्याति आज तक हम याद करते हैं। कल जब मैं बात की थी तो मैंने बताया था कि हम इन 7 दिनों को स्पेशली देखेंगे कि एक्चुअल में खुदा के मरने के बाद जीवित होने तक की घटना, यानी कि वो 7 दिन जो परमेश्वर ने बिताए ऐसे अद्भुत समय में, जब उनको पता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं कुचला जाऊंगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को अपनी निगाहों में रखा। और वो चाहता था कि लोग इस हफ्ते से इतना सीखें कि हमारे जीवन में कुछ चेंजेस आने चाहिए। चेंजेस इसलिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमसे कई बार जाने अनजाने में गलतियां, गुनाह होते हैं। उन्हीं गुनाहों को पश्चाताप करने के लिए, उन्हीं को माफी देने के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया, अभी जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है मार्क से, मरकुस से, और उसके 11 अध्याय के 12 से 21 पद तक, वहां आप देखेंगे तो वो मंदिर में गया। ये चीज आप ऑब्जर्व करिएगा। और जो मंदिर में हो रहा था उसको उसने तहस नहस कर दिया। लेकिन इससे पहले एक घटना और हुई थी मंडे के दिन, यानी कि आज के दिन, और वो थी जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 41 पद पढ़ेंगे। वहां पर आप देखेंगे 41 पद में लिखा हुआ है, विजय प्रवेश के बाद जब यीशु मंदिर में गया और यीशु ने मंदिर को देखा, और उस मंदिर को देखकर वो रोया। बाइबल बताती है यीशु मसीह रो रहा है, इसके लिए अपने मंदिर के। ये मंदिर की घटना है। परमेश्वर का इकलौता बेटा रो रहा है क्योंकि उसका मंदिर ठीक नहीं है। हम इस बात को समझें। और उससे पहले जो अभी मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ा गया 11 अध्याय और 12 पद से अगर आप देखेंगे तो 12 पद से जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जाते हुए उसे एक अंजीर का पेड़ दिखा और वो भूखा था। उस अंजीर के पेड़ के पास गया और उसे लगा कि मुझे जो है कुछ फल मिल जाए, लेकिन जब देखा तो कुछ भी उसमें नहीं था। और जब नहीं था तो परमेश्वर ने, यानी यीशु मसीह ने एक बात बोली, और ये बोली कि अब से तेरा फल कोई खाने ना पाएगा। क्या सिमिलरिटी हो सकती है इस अंजीर के पेड़ में और इस मंदिर के जो प्रक्रिया उस दिन हुई, क्या सिमिलरिटी हो सकती है? इसके लिए हमें समझना होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल व्हाट इज इन आवर लाइफ। एक मंदिर की जो खासियत है वो हमारे जीवन में
क्या होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जब आप पढ़ेंगे सारी रचना को, परमेश्वर ने पूरी कायनात को बना दिया, सब कुछ बना दिया, मनुष्य को बना दिया, सारे जीव जंतु बन गए, बट ऐसा कोई प्लेस नहीं था धरती पर जहां पर परमेश्वर रह सके, जहां परमेश्वर निवास कर सके। और वो चाहता था कि मैं मनुष्यों के बीच में रहूं। वो चाहता था कि मैं अपने लोगों को, जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। और जब आप देखेंगे बाइबल में, कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला मंदिर जब परमेश्वर ने बनाया तो किस समय बनाया? उस समय बनाया जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आया और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान, एक ऐसा मंदिर बना जिसमें मैं उपस्थित रह सकूं, जिसमें मैं अपने लोगों के साथ रह सकूं। जब बाइबल आप पढ़ेंगे निर्गमन उसका 25 अध्याय उसके 8 पद में ये आपको मिल जाएगा, जहां पर परमेश्वर ने अपने मंदिर को बनाया। और उस मंदिर को उस समय जो नाम दिया गया वो टैबरनेकल था। टैबरनेकल यानी कि उसको मिलाप वाला तंबू भी कहा गया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती थी, बाइबल बताती है। और वो टैबरनेकल ऐसा मंदिर था जो चलता फिरता मंदिर था। जहां जहां इजरायली जाते थे, वो जो मंदिर है वो उनके साथ रहता था, यानी कि परमेश्वर उनके साथ रहता था। समझिएगा इस इंपॉर्टेंस को। लेटर ऑन जैसे जैसे समय बढ़ा कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाई जाए जहां परमेश्वर रहे, तो पहला जो मंदिर बना हम सब जानते हैं, वो सुलेमान के समय मंदिर बनवाया गया। जब आप पहला राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय और पहला पद पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि उस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उस मंदिर को बनाया जा रहा है। और इसको बनाने में जब आप आगे बढ़ेंगे, उसी 6 अध्याय में पहला राजा उसके 37 पद में पूरे 7 साल लगे। 7 इयर्स में जो वो मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया था, उसको कंप्लीट होने के लिए 7, ये 7 नंबर याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। ये जब हम पुनरुत्थान में जाएंगे तो मैं बताऊंगा ये 7 क्या रोल निभाते हैं हमारी जिंदगी में। वो 7 अभी हम पैशन वीक के 7 दिनों में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे और आपके लिए। जब परमेश्वर जो है इस मंदिर को बना रहा है, हम इस बात को समझिए। और बाइबल स्पष्ट बताती है कि मंदिर जो है यहोवा के तेज से भर गया, जो सुलेमान ने बनाया था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे पहला राजा उसका 8 अध्याय और 11वें पद में स्पष्ट लिखा है, वो मंदिर भी जो परमेश्वर ने बनाया था वो यहोवा के तेज से भर गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसके बाद भी, सबको पता होने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति इस मंदिर में है, परमेश्वर इसमें वास करता है, फिर भी लोग धीमे धीमे गुनाहों में पड़ने लगे, लोग धीमे धीमे गलत काम करने लगे, धीमे धीमे आइडल वर्शिप करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। और हम देखते हैं कि जब समय आया 586 BC में, हम देखते हैं ये मंदिर नष्ट हो जाता है। नबूकदनेस्सर राजा के समय की बात है, और जब वो हमला करता है तो बाइबल कहती है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और उसी समय तक बाइबल में हम देखते हैं जो वाचा का संदूक बाइबल में बताया गया है, वाचा का संदूक निरंतर वर्किंग में रहा, मंदिर में रहा, लेकिन यहाँ के बाद आज तक किसी को नहीं पता है। इसके लिए समय नहीं है, नहीं तो मैं बताऊंगा, कभी मौका लगा, फिर कभी प्रभु ने चाहा कि स्टिल वो वाचा का संदूक है कहां, क्योंकि बाइबल कहती है वो मिसिंग है,
यहाँ के बाद वाचा का संदूक किसी को नहीं दिखा, कहां है, क्यों है, कैसे है, गायब। लेकिन यहाँ नष्ट हुआ, परमेश्वर का मंदिर जो है पूरी तरह से जला दिया गया। लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे अपने लोगों को तैयार करता है, एक समय फिर आया कुछ समय बाद जब इसको रीबिल्ड किया गया, और वो रीबिल्ड उस समय किया गया जब जरुब्बाबेल का राज्य था, और उसने यीशु और यजुबाबेल ने इसको दोबारा बनाया, इस मंदिर को। इसकी कहानी आपको एज्रा में मिल जाएगी। एज्रा उसके 3 अध्याय और 10 पद में इसको पूरा किया गया। एज्रा 6:15 में लिखा है, वहां पूरा बनना समाप्त हो गया। फिर उसको लेटर ऑन हेरोदेस ने भी रीबिल्ड किया और बहुत खूबसूरत बनाया। ये बार-बार बन रहा है मंदिर, इसका इंपॉर्टेंस हमें समझना होगा, इसका मतलब हमें समझना होगा। कुछ बातें थी जब मंदिर बना, मंदिर जब बना तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी थी। वो ये थी क्योंकि वो इतना पवित्र होली टेम्पल था कि उसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। पहली बात कि हर कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक स्पेशल प्लेसेस बने कि जो पब्लिक है वो कहां बैठेगी, जो याजक है वो कहां बैठेगा, और जो महायाजक है वो कहां रहेगा। और उसी में एक पवित्र स्थान, एक महापवित्र स्थान बनाया गया, जिसमें साल में एक बार जाया जाता था, और वो था फसह का पर्व, जो यरूशलेम में नीचे का प्रवेश जिसको हम कहते हैं। हर कोई अंदर नहीं जा सकता। तो उस महापवित्र में तो सिर्फ साल में एक बार वही महायाजक, याजक भी नहीं, जिसको हम बिशप बोलते हैं आज की डेट में, वो महायाजक कहलाता। जो हम प्रीस्ट हैं वो याजक हैं। हम पवित्र स्थान तक जा सकते थे, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति उस पवित्र स्थान तक भी नहीं जा सकता था, केवल याजक। लेकिन कैसे जा सकते थे? याजक के लिए भी कंडीशन थी कि वो उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी, प्योर होना बहुत जरूरी था, पवित्र होना बहुत जरूरी था। वहां बलिदान दिए जाते थे और विशेष वस्त्र पहन के जाना चाहिए था। वहां पर बाइबल में लिखा है कि विशेष वस्त्र, उसके कपड़े अलग होते थे जो पहन के हम अंदर जा सकते हैं, और कोई भी नियम तोड़ने पर मृत्यु हो जाती थी। हम इस बात को समझे कि कितने सख्त नियम थे जो परमेश्वर ने बनाए थे। और हारून के घराने को यह आदेश दिया गया था कि इसी के घर से याजक होंगे, इसी के घराने से प्रीस्ट बनेंगे। उसमें जो हारून के बेटे थे नादाब और अबीहू, जैसे मैंने कहा पवित्र होना बहुत जरूरी था, जो लॉ थे उनको फॉलो करना जरूरी था। इन दोनों बेटों ने याजक होने के बाद भी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अग्नि परमेश्वर के सम्मुख जलाई जाती थी वो अग्नि उन्होंने नहीं जलाई, उन्होंने दूसरी अग्नि को जलाया। जो परमेश्वर ने आदेश दिया था उसको ना जलाकर एक याजक के बेटे ने कितनी बड़ी गलती कर दी, दूसरी अग्नि को परमेश्वर के सामने जलाया, और बाइबल कहती है वो तुरंत मारे गए दोनों। कहने का अर्थ यही है, जो लॉ है परमेश्वर के, जो नियम है उसको फॉलो करना। आगे भी जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, ये आपको मिल जाएगा। दूसरा इतिहास जब आप पढ़ेंगे, वहां 26वें अध्याय में 16 पद से और 21 पद तक राजा उज्जिया का जिक्र है। राजा उज्जिया, द किंग, समझ सकते हैं आप। राजा जब बड़ा राजा बन गया तो उसको अपने ऊपर घमंड आ गया, प्राउड फील करने लगा। आपको पता है, इतना प्राउड फील करने लगा कि उसको लगा कि मैं ये सारे काम कर सकता हूं जो एक प्रीस्ट कर सकता है, जो एक याजक कर सकता है। और बाइबल कहती है वो धूप जलाने के लिए परमेश्वर की वेदी पर चढ़ गया, उसको रोका गया, मत कर क्योंकि तेरा काम नहीं है ये। फिर भी वो नहीं माना और उसको जो है चढ़ने के लिए उसने कहा, धूप तो मैं जला के रखूंगा।
और बाइबल कहती है जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया उसको क्या हो गया, कोढ़ हो गया। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी में घेर लिया जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आज क्या हमारी स्थितियां ऐसी नहीं है? उस सिनेरियो को जब हम आज के सिनेरियो से मैच करते हैं हमें लगता है कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। हम थोड़ी सी बाइबल क्या सीख जाते हैं, हमें लगता है कि हम पादरी साहब से अच्छा वचन बोल सकते हैं, हमें थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाती है, हमें लगता है हम पादरी साहब से बेहतर हो सकते हैं। हमारे पास परमेश्वर ने आज की डेट में ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो बहुत टफ है। पहले के समय ऐसा होता था कि जो नियम है लोग हैं उसको फॉलो करना है। आज लेकिन हम क्योंकि परमेश्वर ने उन पापों को धो दिया, छुटकारा दे दिया, लेकिन हम फिर भी उसी में फंसे हुए हैं। हम एक पादरी को चैलेंज करने लगते हैं। एक घटना बताता हूं मैं आपको रियल। किसी के घर गया मैं, हम थियोलॉजी ट्रेंड हैं, 4 साल का कोर्स किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल डिग्री आते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं, घर में बैठ के डीटीएच कर दिया, लाइक ऐसे बहुत से दिखेंगे। एक घर में मैं गया और वहां पर उनकी डिग्री टंगी हुई थी, कुछ ऐसी डिग्री थी। तो वो सिस्टर बोली अपने बेटी से कि पादरी साहब को मेरी ये वाली डिग्री दिखाओ, देखो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैंने डिग्री देखते ही मैं समझ गया, मेरे सिस्टर प्लीज इसको करना रहे। बहुत अच्छी बात है, आपने कर ली आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन आप ये बताना चाहें कि आप जो रेगुलर कोर्स करके आया, जो रेगुलर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़कर आया है, जो रेगुलर पवित्र आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में ट्रेनिंग करके बहकर आया है, आप सोच सकते हैं। और ये बात मैंने इसीलिए कही है, बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे पुराने नियम में कोई प्रचारक आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल भविष्यवक्ता हैं, पोएट्री लेखक हैं जिन्होंने बाइबल को लिखा। प्रचार का कोई वो नहीं है, याजक है, महायाजक है, लेकिन ये नहीं है गो एंड प्रीच, नहीं है, बहुत रेयर। भविष्यवाणियां लिखी गई, सब कुछ लिखा गया, लेकिन प्रीचर नहीं है, सरमन देने वाले नहीं है। राजा है, न्यायी है, सब है, लेकिन सरमन देने वाले पुराने नियम में नहीं मिलेंगे। नए नियम में भी आप देखेंगे जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को सिलेक्ट किया, when he selected the 12 disciples for himself, अपने लिए उसने चुना। और उस घटना को भी आप देखिए, जब तक यीशु मसीह रहे उन्होंने प्रचार नहीं किया। 12 चेलों ने प्रचार नहीं किया, मतलब है उन्होंने यीशु मसीह के साथ रह के, रेगुलर रह के वो 3.5 साल सीखा है कि परमेश्वर कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है, क्या है दृष्टांत, क्या है बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट। जब खुदावंद को लगा इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ये ट्रेंड हो चुके हैं, देन जब पुनरुत्थान का दिन आता है तब वो कहता है गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। बिफोर दैट ही डिड नॉट से, इंटर्नशिप के लिए 1-2 बार भेजा है कि जाओ ऐसे करके प्रचार करना, देखने के लिए। इसलिए कहता हूं रेगुलरिटी, जो लॉज हैं उनको हमें फॉलो करना ही करना है, करना ही करना है। अब जब उसने बोला तो 12 चेले अलग-अलग निकल गए, जिसमें एक पतरस भी था। पतरस के बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको पता है नहीं। पतरस ने जब उसे डाउट हुआ परमेश्वर से सवाल किए, कई बार इनकार भी कर दिया परमेश्वर का, लेकिन जब उसने पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने आप को, आपको पता है या नहीं पता, मैं बताना चाहता हूं। पहले तो वो पास्टर बना, उसके बाद बिशप बना, और उसके बाद वो पोप की कैटेगरी में भी आया। और आज तक के इतिहास में कितना लंबा
कोई बिशप नहीं रहा जितना ये पतरस, यानी कि जिसे हम पीटर कहते हैं, से पीटर रहे। तो वो जो ट्रेनिंग है, जो सिखाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को गहराई से समझें कि परमेश्वर हमसे किस तरीके की बातें कर रहा है, क्यों इस तरीके की बात परमेश्वर बार बार हमें सिखाना मांगता है। आज प्रॉब्लम क्या है मैं बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंस, आज कई प्रचारक आप देखेंगे, कई प्रचारक आएंगे जो आपको ये कह देंगे कि परमेश्वर जो है आपको कहीं ले जाएगा, कहीं। इसीलिए हम अपने चर्च को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। होता होगा आप लोगों के साथ, चाहे ऑनलाइन देखिए आप, चाहे ऑफलाइन देखिए, वो यही बात कहेंगे आके आपसे कि परमेश्वर तो हमारे घर में भी मिल जाएगा, परमेश्वर तो हमारे चौराहे पर भी मिल जाएगा, हम जहां होंगे परमेश्वर वहीं मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, एटलीस्ट बिलीव इन योर बाइबल, अपनी बाइबल पर बिलीव करिए। एक दो वर्सेस में अगर लिख दिया गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। वो अलग कंडीशन है जब परमेश्वर आपको आपके घर में मिलेगा, वो अलग कंडीशन है जब परमेश्वर आपको चौराहे पर मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता दूं, जीवन में कभी परमेश्वर अपने मंदिर को नहीं बनाता, कभी उस टेंपल को बनने नहीं देता कि अब मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूं। कभी मूसा को नहीं कहता मेरे लिए मंदिर बना, कभी सुलेमान को नहीं कहता, कभी दाऊद को नहीं बोलता कि तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, कभी नहीं बोलता। इन बातों को बड़ा गहराई से समझिएगा। There is another circumstances when you will get Lord in your house। हम इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब परमेश्वर मंदिर की बात कर रहा है, उसको एक जुनून है, रो रहा है मंदिर को देख के, यरूशलेम को, कि क्या था ये और क्या हो गया। परमेश्वर ने, मेरे पिता ने किस लिए ये बनवाया था। हम धीमे धीमे पाप में फंसते चले गए। आपको मालूम है हम कितनी हलीमी के साथ आते हैं परमेश्वर के भवन में, कितनी नम्रता के साथ बैठते हैं। परमेश्वर में जो होते हैं वैसे होते। When you will go to Ethiopian countries में जब आप जाएंगे, इवन इथियोपिया में जब परमेश्वर के मंदिर बनाए जाते थे, आपको मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की इंपॉर्टेंस लोगों के लिए क्या होती थी। आज भी वहां, अब तो थोड़े से होने लगे, लेकिन आज भी अगर जाएंगे तो ज्यादातर टेंपल या चर्च आपको ऐसे मिलेंगे, अपना तो दरवाजा इतना बड़ा है जितने में आप 5 लोग एक साथ घुस सकते हैं, राइट। लेकिन यूरोपियन चर्च में जब आप देखेंगे, उनके दरवाजे 3 फीट के होते थे। 3 फीट, स्टिल आज की डेट में भी 3 फीट। मतलब समझते हैं इसका मतलब ये है, जब आप खुदा की दरगाह में जा रहे हैं, खुदा के हैकल में जा रहे हैं, आपको झुक कर आना चाहिए। कितने भी बड़े आप क्यों ना हो पैसे में, कितने भी बड़ी गाड़ी आप क्यों ना चला रहे हो, लेकिन पवित्र हैकल में आपको झुक कर आना है। प्रभु चाहता है कि हम झुककर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रभु इस बात को दर्शाता है, बार बार मैं कहता हूं कि जब आप देखेंगे, अगर आपको ऊंचा जाना है, मैं इस बात का जिक्र करता हूं अक्सर लोगों से, हम ऊंचा तो जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे? अपनी काबिलियत पर, अपने दम पर, लेकिन परमेश्वर को हमको तवज्जो नहीं दे रहे। आज मैंने पॉडकास्ट इसलिए लिया ताकि मैं बता सकूं, यहां से आप देख नहीं पाए। अगर आपको ऊंचा उठना है, अब मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं अगर चाहूं और ऊंचा उठना, क्या मैं उठ सकता हूं? कोई भी ट्राई करिएगा मस्जिद के बाद, क्या मैं इससे ऊपर हो सकता हूं? नॉट पॉसिबल। अगर ऊंचा उठना है, अगर ऊपर जाना है, तो मुझे बैठ होना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। अगर मुझे जंप करनी है ऊंचाई के लिए, ऊंचाई को जाना है, बिना झुके नॉट पॉसिबल। ट्राई करके देखिएगा। व्यक्तित्व भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, झुका हुआ, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा ले जा सके। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे होंगे। कब? जब हम अपने आप को नीचे करेंगे, तभी हम ऊपर जाएंगे। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर की नजर में बड़ा किया जाएगा। हम उन बातों को सीखें, उन बातों को समझें जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। आज जब हम अपने भवनों में जाते हैं, कितना उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कितना उसको फोकस देते हैं कि ऐसा तो नहीं हम आए और फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ बैठ गए। परमेश्वर कह रहा है, रोया यीशु मसीह, भवन को देखकर, भवन की दशा को देखकर रोया। मैं भी जब चर्चेस में जाता हूं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चर्च होते हैं, लेकिन उनको जब कहीं न कहीं कमी लगती है तो ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। उन कमियों को दूर करें। जैसे हम अपने घरों को अच्छा रखते हैं, अपने घरों को खूबसूरत बना के रखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर भी उतना ही खूबसूरत हो, उतना ही अच्छा हो जितना परमेश्वर ने बनाया था सुलेमान के समय। एक से बढ़कर एक चीजें लगाई गई थी उसमें। बाइबल कहती है सोने की तो कोई क्वांटिटी नहीं थी, इतना ज्यादा लगाया गया उसको खूबसूरत बनाने के लिए। मैं और आप समझें कितना हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस भवन को। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, जिन चर्चेस में मैं रहा हूँ, कल भी मैंने बताया था कि हम कितनी धूमधाम से क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, सारी चीजें। मैंने ऐसी फैमिली भी देखी है जो ये कहती है कि पादरी साहब, अगर क्रिसमस पे चर्च की खुदाई नहीं होती है तो हमारे घर में खुदाई हम नहीं कराते हैं, हम घर में पेंटिंग नहीं कराते हैं, हम अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं। अगर होगी तभी हम लेते हैं, नहीं तो नहीं। ये ज़ील है परमेश्वर के प्रति लोगों की, ये ज़ील हमारी होनी चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। क्रिसमस आया, हम लोगों को दिखाने के लिए बेहतर से बेहतर कपड़े पहन रहे हैं, बेहतर से बेहतर चीजें खरीद रहे हैं, बेहतर से बेहतर पकवान बना रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के भवन को भी देखें, जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैं जब कैथेड्रल में था, ऐसे ही बालकनी है, थोड़ा सा ऐसे ऊंची और जाने की। कैथेड्रल में जब मैं एक बार ऊपर गया, जाने का मौका नहीं मिला, मैंने कहा आज जाता हूं। तो वहां देखा जो कारपेट था इतना खराब हो रखा था। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी चीजों को देखकर जो परमेश्वर ने बनाई और उसको हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते। बड़े दुख के साथ मैंने वर्शिप के दौरान बोला, आप में से आप कैथेड्रल का मतलब मैं आपको बता दूं, जहां कैथेड्रल होता है वो राज्य का सबसे बड़ा चर्च होता है। कैथेड्रल जो होता है किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। मैंने बोला, और राइट आफ्टर वर्शिप परमेश्वर लोगों के मनों में आता है। आपको बता, खुदा बातचीत करता है। जैसे वर्शिप खत्म हुई, हम बाहर गए, ऑफिस में गए, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा पादरी साहब आप आदेश करिए और नया कारपेट लगाइए। कितने का किया डज नॉट मैटर, ये मेरी तरफ से स्पॉन्सर होगा। कहने का अर्थ है कि प्रभु अपने लोगों से बात करता है कि उसके मंदिर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के मंदिर को इंपॉर्टेंस देंगे, प्रभु आपको इंपॉर्टेंस देगा, प्रभु आपके घर को आशीषित करेगा। अगर उसके लिए कोई एक कदम बढ़ाता है, वो 10 कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे? जब हमें ज़ील होगी। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो घटना घटी आज के दिन, वो थी अंजीर के पेड़ में फल लगना। आज भी परमेश्वर यही चाहता है हर मनुष्य के जीवन से कि हमारे जीवनों में भी फलवंत हो, फल लगे, हमारे द्वारा दूसरे आशीषित हो, हमारी कलीसिया आशीषित हो। ये ज़ील होनी चाहिए हमारी पहली बात। खुदा की जो ज़ील यानी कि जो पैशन फॉर द लॉर्ड्स हाउस, खुदा के भवन के लिए जो उसकी पैशन है, जुनून है, वो दिख रहा है। जब देखा उसमें सब कुछ गलत हो रहा है, तो देखिए कैसी धुन उसको लगी है परमेश्वर की। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 17 पद पढ़िए। कोई भी मेहरबानी से निकाल कर पढ़े। यूहन्ना 2 अध्याय और 17 पद क्या लिखा है?
चेलों को स्मरण आया, तब चेलों को स्मरण आया, लिखा है तेरे घर की धूल मुझे खा लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। फोकस उसी पर है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बेहतर से बेहतर होगा, अच्छे से अच्छा होगा। हम कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तो वो बार बार इस बात को कह रहा है। धुन समझते हैं ना, आपको भी लगती होगी मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, ये चीज चाहिए, अच्छी बात है, धुन लगनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कभी भी छोटा मत सोचिए, कभी भी छोटा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपका सबसे बड़ा है। जितना बड़ा आप परमेश्वर से चाहेंगे उतना बड़ा आपको मिलेगा, उतनी आशीष आपको मिलेगी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 46 पद देखिए क्या कहता है। लूका 19 और 46 पद, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है अपने हुक्म के बारे में, क्या लिखा है। और उसने कहा लिखा है मेरा घर, लिखा है मेरा घर क्या होगा, प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। कोई गलत काम नहीं होने चाहिए, प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर को ऐसी धुन लगी है कि हम समझें, और ये एक के लिए नहीं था, ये सब के लिए था। जब यशायाह नबी की किताब आप पढ़ेंगे 56वां अध्याय और 7 पद देखिए क्या कहता है। यशायाह नबी की किताब और 56 अध्याय और 7 पद, ये कोई पर्टिकुलर मसीह के पीछे आने वालों की या किसी के लिए वो नहीं है, लेकिन किसके लिए है, फॉर ऑल द नेशन, ऑल द वर्ल्ड। क्या लिखा है, पढ़िएगा। एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया। यशायाह 56:7, 56:7। अपने पवित्र पर्वत पर ले जाते हैं। क्योंकि मैं अपने पवित्र पर्वत पर आके अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। होम बलि, मेल बलि तेरे वेदी पर ग्रहण किए गए, क्योंकि मेरा भवन लिखा है सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देशों के लिए, कोई पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, बट फॉर ऑल द नेशन एंड द इंटरनेशनल नेशंस, ऑल द कंट्रीज, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के लिए बात है। हम समझे इस बात को, खुदा की इस झील को समझे। यीशु मसीह की बाइबल कहती है लूका 2:49 में, जब वो 12 साल का था, कहां पाया गया, मंदिर में। और जब उसके माँ बाप ढूंढने आए यूसुफ और मरियम, उसने बोला तुमको पता नहीं है, मेरा मेरे पिता के घर में रहना जरूरी है। कितनी इंपॉर्टेंस प्रभु ने दी, और ये इसीलिए दी क्योंकि हम, दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, पहली बात खुदा की झील अपने मंदिर के लिए, अपने भवन के लिए, और दूसरी बात कि लोग परमेश्वर से अलग हो गए। आज भी हम, यही बात मैं कल कह रहा था, इस सिन की कैटेगरी में छोटी से छोटी चीज आती है, परमेश्वर बड़ी चीजें माफ कर देता है, लेकिन छोटी से छोटी चीजें इग्नोर नहीं करता है, जिसमें झूठ बोलना भी आता है, क्रोध करना भी आता है, लड़ाई झगड़े भी आता है, गाली, ये सब पाप में गिने जाते हैं। हम परमेश्वर से अलग हो गए, कैसे, गलत कामों के जरिए। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय पढ़िएगा, यशायाह 59 और उसका वर्स 2 में क्या लिखा है देखिएगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर तुमको दिया है, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। क्लियर लिखा हुआ है,
उसका मुंह ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बाइबल में कई इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे जहां पर इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? द रीजन बिहाइंड ऑफ इट दैट वी आर नॉट प्योर बाय हार्ट। हम दिल से शुद्ध नहीं है, दिल से पवित्र नहीं है। जैसा खुदा कहता है, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यशायाह नबी की किताब जब आप पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय 15वीं और 16वीं आयत में परमेश्वर बहुत स्पष्ट इस बात का जिक्र करता है कि तुम कितने भी बड़े मसीह हो, कितने भी बड़े मसीह घराने में हो, कितना भी चर्च आते हो, लेकिन अगर आप पवित्र नहीं हैं, परमेश्वर जैसे कहा कि वो नहीं सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनता। वहां भी इसी प्रकार का कुछ वर्णन है, पढ़िएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है ये, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे अपना मुख फेर लूंगा। लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, आई विल हाइड माय फेस फ्रॉम यू। आगे लिखा है, तुम चाहे जितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना कर लो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट लिसन टू यू। कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितनी भी प्रेज़ वर्शिप कर लो, दिन रात घुटनों पे बैठ जाओ, पूरी रात परमेश्वर के सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आगे लिसन, तुम्हारे हाथ खून से भरे होने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया। खून से भरे होने का मतलब है कि कहीं न कहीं we have broken the rule of the Lord। हमने खुदा के नियमों को तोड़ा है, हमने खुदा को इनकार किया है, हमने झूठ बोला है, लड़ाइयां की हैं, गालियां दी हैं, झूठी गवाहियां दी हैं। ये है खून से भरे हैं। अगली लाइन सुनिएगा, क्या है? लिखा है, मेक योरसेल्फ होली, अपने आप को धोकर पवित्र करो। और एक लाइन और सुनिए आगे, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर दो। बस इतना ही काफी है। जितने भी बुरे काम हैं, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गुनाह हैं, मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। आज प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे की तो कमियां दिखती हैं, हमें हमारी कमी नहीं दिखती। दूसरे की कमियां हम बहुत आसानी से निकालते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। बाइबल कहती है कि स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार में, हजारों लोग उसको पकड़ के ले आए मारने के लिए। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार इसको मार दो, यीशु मसीह कह रहा है। उंगली पे कुछ लिख रहा होता है जमीन पे उंगली से। एक ही बात कहता है कि तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर चलाने। उसने मना नहीं किया इसको मत मारो। आज यही स्थिति हमारे चर्चेस में, हम ब्लेम पे ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पहले अपनी जिम्मेदारी को समझिए, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। एक कहानी से आपको समझाता हूं। एक शहर है, या यूं कहें जो राज्य है, वहां का राजा है, और एक दिन ऐसा होने लगता है कि वहां के लोग मरने लगते हैं। पूरे राज्य में हर दिन मौतें होने लगती हैं, एक एक करके। प्रभु, वो राजा चौंक जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे राज्य में मौतें क्यों हो रही हैं, क्या करूं? वो कहता है प्रभु से, प्रभु मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये मौत रुक जाए? तो प्रभु उसको दर्शन देके कहते हैं कि ये मौतें रुक सकती हैं, ये मौत रुक जाएंगे अगर तुम एक काम कर ले। राजा बोलता है, जो बोलेंगे प्रभु आप, मैं वो करने को तैयार। वो कहता है, तेरे राज्य के बीचों बीच में एक कुआं है, एक कुआं बना है, और अपने लोगों से कहे हर एक घर से एक बाल्टी दूध लेकर उस कुएं में डाल दे, ताकि जो है ये मौतें रुक जाएं। हर घर से एक बाल्टी दूध रात में डाल दे और सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत खुशी वाला है। कहता कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल बात है हमारे राज्य के लिए, ऐसा लोग कर देंगे।
उसने आदेश निकाल दिया कि इस जगह पर कुआं है, एक ही बाल्टी हर व्यक्ति आज रात इसमें दूध डालेगा। और रात आ गई साहब, हर एक ने अपना जिम्मेदारी को पूरा किया। पता है कोई घर ऐसा नहीं था जहां से बाल्टी ना गई हो। हर व्यक्ति ने बाल्टी डाली, हर व्यक्ति ने बाल्टी डाली, हर घर से बाल्टी आई। लेकिन अगले दिन मौत नहीं रुकी हर घर से, लेकिन मौतें नहीं रुकी। राजा परेशान, राजा ने कहा मैं देखूंगा जाके आंखों से कि ऐसा क्यों। जब वो अपने रथ से या अपने घोड़े से उस कुएं की तरफ अपनी सेना के साथ बढ़ा तो उसने पता है क्या देखा? उसने देखा कि कुएं में सिर्फ पानी है, दूध तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूध तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, उस समय क्या हुआ, क्या बोला गया था कि रात को एक व्यक्ति के मन में यह ख्याल आया कि रात है, सब दूध डाल रहे हैं, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो कहां पता चलेगा साहब। तो वही दिमाग सब में आ गया, सबने यही सोच लिया कि मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा। किसी ने अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर नहीं निभाया। एक भी अगर मैं समझता हूं कोई डाल देता तो शायद जब सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश कर रहा था तो अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा अगर इसमें 50 धर्मी हुए तो क्या तू इसे छोड़ देगा? परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा। वो 30 पे आया, 20 पे आया, बाइबल कहती है 10 पे भी आ गया। परमेश्वर ने कहा 10 भी धर्मी निकले मैं छोड़ दूंगा। और मेरा मानना है अगर आगे अब्राहम और कहते कि अगर 5 हैं, 5 को छोड़िए, अगर एक भी होता तो परमेश्वर ये कहता कि मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन एक भी धर्मी वहां नहीं मिला। कहीं आज हम इसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूल रहे। एक व्यक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और 15 पद मेहरबानी से कोई पढ़े। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और 15वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। ये सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। और लिखा है उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ध्यान से देखते रहो, बाइबल बताती है कहीं ऐसा ना हो कोई कड़वी जड़ फूट जाए और उसके चलते सारे के सारे अशुद्ध हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कहीं भी मैंने इस बात को बोला था कि ऐसा समय आ रहा है कि बाइबल में लिखा है झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े होंगे, आपसे वो कहेंगे और आप उनके उसमें आ जाएंगे। कई बार ऐसा होगा वो आपको बोल देते हैं, कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये भी कह देंगे कि आपको दूसरा बैप्टिज्म लेने की आवश्यकता है, पहला वाला सही नहीं है। कई लोग आपसे बोल देंगे कि आपको सोना चांदी नहीं पहनना है, ये बाइबल के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं। उनके चाल चलन से बाइबल कहती है कैसे पहचाने क्या कि सच्चा प्रचारक या सच्चा प्रीचर या जब कौन है, उससे पहचानिए कि बाइबल में क्या है। उनके फलों से पहचानिए कि जैसा वो बोल रहा है वैसा चल भी रहा है। मैं अपनी कलीसियाओं में बोलता हूं, मैं वही वचन खड़े होकर प्रचार करता हूं, चाहे मैं यहां रहूं, बाहर जाऊं, कहीं भी जाऊं, जिस पर मैं खुद चलता हूं। अगर मैं खुद नहीं चल रहा हूं, जब भी मैसेज की तैयारी करता हूं रात में परमेश्वर से कहता हूं मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस पे चल सकूं। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं बोल रहा हूं और उस पर खुद ही नहीं चल रहा हूं तो मैं मैसेज को देता ही नहीं हूं, चेंज करता हूं, जिस पर चल रहा हूं वो मैसेज दूंगा। परमेश्वर के उस वचन को जो भी दास बोले जरूर चेक करिए कि वो उस पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे आप उनको पहचानेंगे। कुछ भी बोल जाएंगे, लिखा है बाइबल में बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत चीजें दिखाएंगे। हम इन बातों को समझें और ऐसा भी होगा कि हम चुने हुओं को भी भरमाएंगे।
यहाँ लिखा ऐसा ना हो कड़वी जड़ फूट जाए, हमें लगे कि नहीं साहब उस चर्च में प्रेज़ वर्शिप हो रही है, हम अपना चर्च छोड़ के वहीं जा रहे हैं, वो प्रचारक बहुत अच्छा बोल रहा है, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने क्या बोला अभी? ऐसा होता प्रभु कभी भी मंदिर नहीं बनाता। परमेश्वर का अनुग्रह है आप सब पर। 100 years you are going to complete after 10 years। बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मेनोनाइट्स का मैंने हिस्ट्री अपनी पढ़ी। बहुत पुराने चर्चेस में से एक है आपका, और 100 साल आप सेलिब्रेट करेंगे 2036 में, आएंगे 2036 में। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रभु कहता है ध्यान से देखते रहो, कोई कड़वी जड़ न फूट जाए जिसके जरिए से हम सब अशुद्ध हो जाए। जो वहां हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, जो वो कर सकता है वो आपके बाद भी साथ नहीं कर सकते। प्रचारकों को सिर्फ कई आते हैं अपने आप को अपोस्टल कहने लगते हैं, अपने आप को प्रोफेट कहने लगते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ आप देखोगे, बहुत बड़े जब आप उससे पर्सनल मिलोगे तो मैं बताऊंगा कि जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, उनको आप देखिए उनकी रियल लाइफ, रियल हिस्ट्री और रियल जीवन कैसा है। आप कहोगे इनको तो पास्टर होना ही नहीं चाहिए, इनको अपोस्टल होना ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट, कई लोग प्रॉफिट लगाने लगे अपने नाम के आगे, प्रॉफिट फलाना फलाना फलाना। आज ऐसा बहुत देखने को आपको मिलेगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, लोग परमेश्वर से अलग हो गए, और ये बहुत हुआ है। बाइबल की जब आप पढ़ेंगे, एचकेल की किताब को जब आप पढ़ेंगे 28 अध्याय 11 से 19 पर, वहां पर सोर के राजा का जिक्र है। और पूरी बाइबल में मैं आपको बता दूं, सोर का राजा ही एक इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो शायद आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही रहता था जैसे अदन में आदम और हव्वा रहते। यहाँ लिखा है वो ऐसी जगह पे रहता था जो अदन की तरह थी, बिल्कुल अदन की वाटिका की तरह थी, जहां इतना सोना था, इतना चांदी थी, इतना मणि थे, ऐसी जगह रहता था। लेकिन लिखा है वो भी पाप में पड़ गया, वो भी गुनाह में पड़ गया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ना बने। वो नष्ट करना नहीं जानता, वो बनाना चाहता है। बहुत जब अति हो जाती है, अति इन द सेंस बहुत ज्यादा घोर पाप में हो जाते हैं, तो परमेश्वर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखा होगा आपने 20 और 21 में द कोरोना की, क्यों आया कोरोना, जानने की कोशिश करी कभी? बहुत बार मैंने प्रचारकों से सुना, कई बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो अपने आप को कहते हैं, वो ऐसे प्रचार उन्होंने किया कि शैतान ने पूरे संसार पे काबू पा लिया, कि शैतान ने पूरे संसार में, मैंने अपनी कलीसिया को बताया, मैंने याद रखिए, शैतान को परमेश्वर ने लिमिटेड चीजें दी हैं, लिमिटेड। वो एक व्यक्ति को परेशान कर सकता है, एक घराने को परेशान कर सकता है, इवन पूरे मोहल्ले को भी परेशान नहीं कर सकता। शैतान के पास इतनी पावर नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, पूरे संसार में अगर कोई भी काबू कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, वो सिर्फ एक ही है, परमेश्वर यहोवा। और जब जब ऐसा हुआ है कि मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गई, जब जब ऐसा हुआ मनुष्य जाति ने पाप कर दिया, परमेश्वर को दिखाना पड़ा कि आई एम स्टिल योर गॉड, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड माय डिसीजन। आज हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, दुनियादारी बिल्कुल इतनी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। क्या हुआ? कोरोना आया, सारी की सारी टेक्नोलॉजी उसने जीरो कर दी। एक ऐसा वायरस दिखा के जो दिखता ही नहीं। आज तक नहीं पता कोरोना क्या था, कैसा था, क्यों था, कब आया, कैसे आया और चला गया। जीरो बता दिया कि मैं आज भी परमेश्वर हूं। तुम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन तवज्जो मुझे देनी है। हम भूलते चले जा रहे हैं परमेश्वर को। मैं इसलिए बता रहा हूं, दिस इज बिब्लिकल। पुराने समय में भी जब आप देखेंगे महामारी आती थी, हारून और मूसा के समय भी आई महामारी, देखेंगे लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन आप वहां भी देखिए हारून ने क्या किया। हारून अपने तंबू से निकल कर गया, बाहर ग्राउंड में जहां लोग मर रहे थे, वहां पर जाके उसने प्रार्थना की और बाइबल कहती है वो महामारी रुक गई। यही हुआ था ना कोरोना में, हम सब आ गए थे घुटनों पे। चेन प्रेयर्स भी हो रही है, ऑनलाइन प्रेयर्स भी हो रही है,
सारे लगभग खुदा के नजदीक वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही हटता है हमारे मन भटकने लगते हैं, हम फिर उन्हीं शैतानी गतिविधियों में आने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिए, कभी भी बुरे दिन आएंगे नहीं जब आप परमेश्वर को अच्छे दिन में याद करते रहेंगे, उतनी तवज्जो देते रहेंगे। आज क्या होता है, जब परेशानी आती है तब हम परमेश्वर को तवज्जो ज्यादा देते हैं, खुशी में हम भूल जाते हैं, उतना नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप खुशी में देंगे तो हमेशा लाइन करता है, अगर आपके दिन बहुत अच्छे हैं तो ये समझिए कि बहुत अच्छे कर्म किए आप, अच्छे कर्म किए करते रहेंगे तो अच्छे दिन बने रहेंगे। और अगर बुरे दिन आ गए तो ये समझ लीजिए कि समय आ गया अच्छे कर्म करने का। अगर आपका समय अच्छा है तो ये याद रखिएगा कि अच्छे कर्मों का फल है ये, और बुरे दिन आ गए तो ये समझिए अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, तुम जो चाहते हो इस धरती पर वो करते हो। ध्यान से सुनिए, तुम जो चाहते हो वो करते हो, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। रिमेंबर दिस लाइन, तुम जो चाहते हो वो करते हो इस धरती पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, और होगा वो जो तुम चाहते हो। परमेश्वर ऐसे बात करता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले, सारी चीजें वही होंगी इस धरती पर जो हम चाहते हैं। कोई नहीं रोक सकता हमारी ब्लेसिंग को, कोई हमारी ब्लेसिंग को नहीं छीन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन तब जब हम परमेश्वर की। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं और अंतिम बात वो यही है कि वो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के, जिसको वो देख रहा है, रो रहा है, इसमें गलत काम हो रहे हैं। और परमेश्वर नए नियम में इस बात को कहता है, उसने मनुष्य को भी इतना पवित्र किया है और कह दिया कि तुम क्या हो, परमेश्वर के मंदिर हो। जो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वें पद में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बहुत स्पष्ट लाइन लिखी है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम और परमेश्वर का आत्मा, किसी और का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। खुदा की जो आत्मा है, खुदा की जो स्पिरिट है, इट ड्वेल्स इन यू, वो आप में रहती है। कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो मन मस्तिष्क पे कंट्रोल किसका है, वो शैतान का है। हम बाहरी चीजों में इतना लगे हैं, हम उसको फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरा मंदिर हो, खुद को बता दिया। इसी बात को लेकर बहुत से लोग ये बात बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर मिल जाएगा, परमेश्वर कहीं भी चौराहों पर मिल जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, वो सर्कमस्टांसेस अलग है जब प्रभु आपको आपके घर में मिलेगा, प्रभु आपको वहां मिलेगा। ये बात याद रखिए। 7वीं आयत पढ़िए मेहरबानी से, क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो उसको नष्ट करेगा। क्लियर लिखा है, हाँ? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, कोई भी इसको नष्ट करना चाहेगा, बाइबल कहती है परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। यही हो रहा था उस मंदिर में, सर्राफे के लगी हैं चौकियां, घोड़े हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है, यही हो रहा है ना, नष्ट हो रहा था मंदिर। परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया जाके एक बार में, निकलो यहां से। ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, सारी जातियों के लिए, सारे देश के लिए ये प्रार्थना का घर होगा। इन द सेंस हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी प्रार्थना के लिए तैयार होनी चाहिए। हम क्यों इसको नष्ट कर रहे हैं, क्यों नष्ट कर रहे हैं झूठ बोलकर, क्यों नष्ट कर रहे हैं लड़ाइयां करके, क्यों नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे से जेलसी रखने से। आगे बढ़िए,
आगे बढ़ने के तरीके होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं दो चीजें हैं, एग्जांपल से समझाता हूं। दो व्यक्ति रेस लगा रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, एक मैं हूं और एक रॉबिन्सन पाटिल साहब है। हम दोनों को रेस करनी है और रेस में दोनों को ही जीतना है, नो डाउट। लेकिन आप सोचिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां मैं खड़ा हूं, इनके मन में ये आया कि मुझे इसको हराना है, चंद्राबादी साहब को हराना है, और मेरे मन में आ गया मुझे रॉबिन्सन साहब को हराना है। ये गुनाह हो गया, ये पाप हो गया। मैंने सोच लिया कि इनको हराना पाप हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊं। आपको सिर्फ सोचना है मुझे जीतना है, ये नहीं सोचना है कि इसको हराना है, ये सोचना है मुझे जीतना है। और जब मैं जीतूंगा तो ये अपने आप आ जाएगा। गुनाह आपसे नहीं हुआ है, अपने आप को जिताने की सोचिए, बाकी सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी अपने आप हार मान लेंगे, हार मान जाएंगे, हार जाएंगे। एक मूवी में देख रहा था, एक टीचर लाइन बनाता है, एक सिंगल लाइन बनाता है और स्टूडेंट से कहता है इसको बिना छुए, बिना डिलीट किए इसको छोटा करना है। कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। उनमें से सबने मना कर दिया। एक स्टूडेंट था, उसने तरीका बताया, बोल गया, उसने कुछ नहीं किया, उसके बराबर में एक उससे बड़ी लाइन खींच दी, वो लाइन अपने आप छोटी हो गई। कहने का मतलब यही है, अपनी जीत को बना के रखिए, किसी से जेलसी नहीं, किसी से दुख नहीं कि वो बढ़ रहा है मैं छोटा क्यों हूं, या उसके पास इतना पैसा क्यों है मेरे पास क्यों नहीं। सबको परमेश्वर ने अलग अलग दिया है। जो एक जैसी जिंदगी दी है वो इसके बाद होगी शुरू, वहां कुछ भी नहीं है। यहां थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी तब जब हम लेते हैं। अगर हमें दुख नहीं लेना तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुख दे नहीं सकती। हम खुद से दुख लेते हैं, वरना कोई भी नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंस समझिएगा इस भवन की जो परमेश्वर ने बनाया है। और जब बनाया तो क्लियर स्टेटमेंट परमेश्वर ने दिया है। दूसरा इतिहास को निकाल कर पढ़े मेहरबानी से, उसका 7 अध्याय और 15 पद में क्या लिखा है जब परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया, क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 7 अध्याय 15 में। अब से जो प्रार्थना, सुनिएगा कि मेरी लाइन नहीं है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जैसे मंदिर बना, लिखा है, अब से परमेश्वर कह रहा है जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। मत सोचिएगा कि परमेश्वर कहीं और इतनी आसानी से मिल जाएगा। उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं। ये भवन बनाया है परमेश्वर। कभी भी परमेश्वर से आप कुछ भी मांग सकते हैं, यहाँ आपके पास्टर साहब की भी जरूरत नहीं है, वो तो आपको उपदेश देंगे संडे टू संडे। कभी भी आइए, परमेश्वर के सामने निकाल करिए, परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर हमारा अद्भुत महान परमेश्वर है जो बियॉन्ड थिंकिंग है हमारी, उसकी गति में और हमारी गति में जमीन आसमान का फर्क है, बाइबल कहती है। इसलिए उसने मंदिर को तवज्जो दी, टेंपल यानी कि चर्च को तवज्जो दी है। अगर तवज्जो नहीं होती, बाइबल कहती है यरूशलेम में प्रवेश किया और वो मंदिर में गया। यही नहीं, जब उसको बाइबल पढ़नी थी तब भी उसको यशायाह की पुस्तक कहां पढ़ने के लिए दी गई थी? मंदिर में उसने खड़े होकर पढ़ी है। खुदा इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि आपका चर्च है, आपका अपना है, अपने जीवन को समर्पित करिए। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे एक संडे जाने से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। हम कभी ऐसा ही सोचते हैं इस सांसारिक जीवन में रहते हैं कि होली कम्युनियन का संडे हो तब जाएंगे, गुड फ्राइडे हो तब जाएंगे, ईस्टर हो तब जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए।
हम ये जानकर गलतियां कर रहे हैं। बाइबल कहती है जो जानकर गलती की जाती है उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। हम सारे जरूरी काम अपने संडे को ही करते हैं, लेकिन कभी हम ये कोशिश नहीं करते कि हमें टाइम निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिसने ऐसा किया है उनके पास अपरंपार ब्लेसिंग है। आपको पता है, ऐसी ब्लेसिंग जो गिनी नहीं जा सकती। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो अपनी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी का एग्जाम उनका 11 बजे का है, लेकिन 9 बजे चर्च में आके जितनी देर बैठ सकते हैं बैठते हैं, दुआ करते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं। ऐसे लोग देखे, उन्होंने कहा नहीं, प्रभु का फल जरूरी है, एग्जाम जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई करूंगा एग्जाम, जिसकी वजह से हम शादी पार्टियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में डीजे बजते हैं, जिसकी वजह से हम नाचते और घूमते हैं, हम उसको ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सोच कर देखिए, यही होता है। हम उसको तवज्जो दें जो हमारे घरों में उपस्थित रहता है, हमारी बातों से, हमारे इन्विटेशन से आता है। हम शादियों बड़ा धूमधाम करते हैं, किस वजह से कर पाते हैं? सिर्फ परमेश्वर की वजह से। उसको टाइम देना सीखिए, उसको तवज्जो देना सीखिए। परमेश्वर अपरंपार बारिश करेगा आपके ऊपर, अपरंपार आशीषें आपके ऊपर उड़ेल देगा। बाइबल की आशीषें कभी रुकती नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। हम खुद रोक के बैठे हैं। जगह मैंने एग्जांपल दिया, कई चर्चेस में मैंने इस एग्जांपल को दिया है। आज एक और एग्जांपल देके मैं खत्म करता हूं। अभी बारिश का समय शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए? घर से कैसे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं? या तो छाता लेते हैं, राइट, या रेनकोट पहनते हैं, ऐसे ही है ना। छाता ले या रेनकोट। छाता भी ले तो भी अगर आपने देखा होगा, छाते को हम खोलते हैं, जैसी बारिश होती है हम खोलते हैं, छाता हमें उतना ही बचाता है जितना हम ढक जाते हैं, पूरा बचाता है। लेकिन अब वो छाते में जो पानी गिर रहा है वो नीचे जमीन पर टपकता है, वो जाएगा तो है, और वो छींटे हमारे पैरों में लगती है। याद रखिए, वो छींटों से कोई नहीं बचता। वो छींटे जो है ना, यही चीज है आशीष को दर्शा रही है। आशीष को दर्शा रही है। परमेश्वर अपरंपार बारिश कर रहा है। आशीष उसकी रुकती नहीं। आकाश के झरोखे खुले हुए हैं स्टिल, लेकिन नीचे प्रॉब्लम क्या है? हम चर्च में भी बैठे हैं तो छाता लगा के बैठे हैं, बाहर है तो भी छाता लगा के बैठे हैं। जो आप सक्सेस हैं, आप आज जो आप पर वेल्थ है परमेश्वर की, जो आपका बैंक बैलेंस खुदा ने आज आपको वही छींटे हैं जो आज आशीषित हैं, छींटे हैं। आप एक बार सोच कर देखिए, जिस दिन वो छाता आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया, आप बारिश में डूब जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो छाता किसका है? खोलकर जो छाता बैठे हैं वो है झूठ का, छल का, कपट का, चोरी का, एक दूसरे से जेलसी का, मन में एक दूसरे से गलत भावनाओं का, लड़ाई का, झगड़े का, गाली गलौज का। दिस काइंड ऑफ अम्ब्रेला वी आर पुटिंग ऑन आवर हेड। हम वो छाता लगाए बैठे हैं। रिमूव दैट अम्ब्रेला फ्रॉम योर हेड। अपने सर से वो छाता हटाइए। किसी ने गुनाह किया उसको माफ करिए, कोई से लड़ाई है उसको क्षमा करिए, किसी के प्रति जेलसी है अपने दिल से जेलसी को निकाल दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषों की बारिश से सराबोर कर देगा। वो ऐसी आशीष देगा जिसे आप नहीं संभाल पाएंगे, आप दूसरों को भी आशीषित करते चले जाएंगे। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, इसको जितना पवित्र रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जब आप धन्य वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में जो परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश, जिसको ब्लेसेड वर्ड्स कहा जाता है, धन्य वचन कहे जाते हैं, वहां पे देखेंगे बैक टू बैक लिखा है धन्य है जो भूखे हैं प्यासे हैं। आशीष ऐसी लिखी है, लेकिन उसमें एक ऐसी आशीष लिखी है जो सारी आशीषों से भारी है। जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, ये भी लिखा है, लेकिन उसमें एक वर्ष ऐसी है जो आप देखेंगे लिखा है धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है। वाली पढ़िएगा कभी, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, यानी कि ब्लेसेड दोज हु आर प्योर। और उनके लिए जो ब्लेसिंग है बिल्कुल अद्भुत है, वो है कि वही लोग सिर्फ परमेश्वर को देखें। जो मन के शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे।
बाकी चीजें तो हैं, दरख्त हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आपका दिल पवित्र है, ये मंदिर पवित्र है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर को देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जो हमने सीखा है, सी फॉर द टेम्पल, परमेश्वर का जुनून उसके घर के लिए, क्योंकि ये गुनाह से हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। इसको प्योर और पवित्र तभी रखा जा सकता है जब हम गुनाहों में नहीं हैं, जब हम गलतियों में नहीं हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवित और महान अनुग्रहकारी दयालु खुदावन, बड़े दीनता और नम्रता के साथ एक बार तेरे सम्मुख है और धन्यवादित है पिता आज की इस आनंदित और पवित्र शाम के लिए, जब हमने खुदावन सीखा है तेरे मंदिर के बारे में कि खुदावन तू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेरे मंदिर में कोई व्यापार हो, कोई हेरा फेरी हो, कोई लेन देन हो, किसी भी तरह के गलत काम नहीं होते पिता, क्योंकि तेरा भवन प्रार्थना का घर है। तेरा भवन हर जाति के लिए, हर देश के लिए प्रार्थना का घर है खुदावन, और तू वही चाहता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना हो सके। पिता होने देना, जब तूने कहा है हमारे शरीर हमारी आत्माएं खुदावन तेरा मंदिर है प्रभु, होने देना सांसारिक तौर पर हमारा ये भवन, हमारा ये घर, यहाँ तक कि हमारा शरीर जो मंदिर के लोग में है वो पवित्र होने वाला हो सके। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ गुनाह है प्रभु, होने देना वो हम सब रिमूव कर सके और आने वाले समय में खुदावन बड़ी पवित्रता के साथ खुदावन तेरी महिमा और अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। खुदा तेरा दास प्रार्थना करता है इस मेनोनाइट की कलीसिया के लिए जो बड़ी आशीषित है, बड़ी आनंदित है तुझ में, और खुदावन जब हम इस पैशन वीक में हैं, होने देना ये बहुत बदलाव हमारे जीवन में लाने वाले हो सके, बहुतायत से ये आशीषित होने वाले हो सके। इन दिनों में जो भी हम सीखे खुदावन उस पर चलने वाले हो सके और खुदा तेरी महिमा को पाने वाले हो सके। यहाँ के दोनों पासवानों को, तमाम कमेटी मेंबर्स को और बुजुर्ग पासवानों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इनकी अगुवाई में, निगरानी में, और पिता जो इनकी मदद करते हैं, जो पंचायत के सदस्य जो हैं, उन सबको बहुतायत से सामर्थ्य से भरपूर करना, ताकि कलीसिया हमेशा तेरी ओर से दिन दुगनी रात चौगुनी करती रहने वाली हो सके। प्रभु होने देना खुदावन, जब हम कल मिले तो तेरी नई बातों को सीख सके, अद्भुत कामों को सीख सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी संगति को तुमने आनंदित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रखते हुए हमारे उद्धार करता है एकमात्र खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।